ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में सफलता के रहस्य में फिर एक बार स्वागत है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि सकारात्मक सोच कितनी आवश्यक है अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं। तो मेरे भाई, मेरे ख्याल से आपको हमारी बातें काफ़ी हद तक समझ में आ गई होंगी कि सकारात्मक सोच कितना महत्व रखती है किसी भी व्यक्ति की सफलता और असफलता के लिए। मैंने आपको बताया कि हमारा दिमाग जो है आज भी उसी तरह से कार्य करता है जिस प्रकार से पहले के ज़माने में युगों में लोगों का करता था। जो सोच लेते थे हो जाता था। आज भी वही चीज़ है। आज असफलता के विषय में अधिक लोग सोचते हैं, डरे हुए होते हैं, इसीलिए ज़्यादातर लोग असफल हो जाते हैं। अगर आप इसी को सकारात्मकता में परिवर्तित कर ले जाते हैं, यानी असफलता के विषय में ना सोच करके सफलता के विषय में आप जब निरंतर सोचने लग जाएंगे तो आप सफल हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। या जो लोग भी सक्सेस हुए हैं या होते हैं, उसका यही एक कारण है कि उनकी सोच पूर्ण रूप से सकारात्मक होती है। अदरवाइज हमने आपको बताया कि हमारी सराउंडिंग निगेटिविटी से भरी है, तो इसलिए इस निगेटिविटी का इफेक्ट हमारे ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पड़ता रहता है, जिसके कारण अगर हमारा आत्मबल कमजोर है, हमारा आत्मविश्वास कमजोर है, तो हमारी जो सकारात्मक सोच है वह नकारात्मक सोच में परिवर्तित होने लग जाती है। आप खुद सोचिए, जब चारों तरफ आपकी सराउंडिंग के लोग आपको निगेटिव बार बार बताते रहेंगे, डराते रहेंगे कि ये कठिन है, ऐसा है, वैसा है, तो आप खुद सोचिए, जो व्यक्ति दिमाग से कमजोर है, उसकी सकारात्मक सोच उतनी मजबूत नहीं है, तो एक ना एक दिन उसकी जो सकारात्मक सोच है वह कमजोर पड़ जाती है और चारों तरफ के जो निगेटिव थॉट्स हैं वह इतने ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं कि उसकी सकारात्मकता को समाप्त कर देते हैं और वह व्यक्ति धीरे धीरे सफलता से असफलता की ओर बढ़ता चला जाता है। यही इसका सीधा सा कारण है। और सफलता का अगर देखा जाए तो मंत्र भी यही है कि अगर आपको सक्सेस होना है या सफल होना है, तो आप सकारात्मक सोच अगर नहीं रखेंगे किसी भी कार्य के विषय में। मैंने आपको बताया, ये खाली सफलता किसी बिजनेस या व्यापार के लिए ही नहीं है। आप अगर स्टूडेंट हैं, आप अगर और किसी तरह की लाइफ जी रहे हैं, हर तरह की लाइफ और सिचुएशन में आपकी सोच बहुत बड़ा एक रोल निभाती है। तो अगर आपकी सोच सकारात्मक होगी तो आपको रिजल्ट जो मिलेंगे वो पॉजिटिव मिलेंगे। मेरा मतलब है कि आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। इसके विपरीत अगर आपकी सोच नकारात्मक है, आपके मन में कहीं ना कहीं डर बैठा है कि शायद ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो आप यकीन जानिए कि सफलता यानी सकारात्मक जो प्रभाव है वह नष्ट हो जाएगा। एक चीज और आपको मैं बता दूं, क्योंकि ये कलयुग है, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर निगेटिविटी अधिक हावी रहती है। पहले के युगों में यही अंतर था कि पहले के युगों में सकारात्मकता लोगों के दिमाग में अधिक हुआ करती थी। आज नकारात्मकता लोगों के दिमाग में अधिक रहती है। या आप यूं कह ले कि नकारात्मकता यानी निगेटिविटी की पावर आज के युग में सकारात्मकता से
टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव है। तो आप खुद सोचिए, आप सकारात्मकता अपना रहे हैं और एक निगेटिव थॉट्स अगर आपके माइंड में आ जाता है तो वो 100 गुना आप पर भारी, आपकी सकारात्मक सोच के ऊपर 100 गुना भारी पड़ने लग जाता है, जिसके कारण व्यक्ति सफल होते होते असफलता की ओर बढ़ जाता। तो मेरे भाई, अगर वास्तव में आप अपनी लाइफ को सफल बनाना चाहते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, आप विद्यार्थी हैं, अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, पढ़ लिख करके अच्छी जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, तो सकारात्मक विचारों को अपने अंदर विकसित करना पड़ेगा। अदरवाइज मैंने आपको बताया, एक निगेटिव 10 पॉजिटिव के ऊपर भारी है। तो ऐसे लोगों से हमेशा आप सावधान रहें जो आपके मनोबल को कमजोर करने का कार्य करते हैं। भले इसके कारण अदर हैं, मैंने आपको पिछले वीडियोस में इन सब चीजों के विषय में बताया भी कि जैसे किसी से आप मान लीजिए अपने बिजनेस या अपनी प्रोग्रेस के विषय में चर्चा करते हैं तो वह व्यक्ति आपको निगेटिव बताने लग जाता है। तो उसका एक तो कारण ये है जो मैंने बताया कि हमारी सराउंडिंग निगेटिविटी से भरी पड़ी है, और एक इसका दूसरा कारण ये भी है कि मैंने आपको जो पिछले वीडियोस में बताया, मान लीजिए आप सफल हो रहे हैं, आपने किसी से चर्चा की और वह व्यक्ति जरूरी नहीं कि आपकी सफलता से खुश होने वाला हो, क्योंकि हमारे चारों ओर ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो एक दूसरे की सफलता से अधिक दुखी रहते हैं। आपने भी ऐसा सुना होगा कि लोग अपने दुख से नहीं, दूसरों के सुख से अधिक दुखी रहते हैं। तो मेरे भाई, अगर आपको वास्तव में सफल होना है और अपने आत्मविश्वास या सकारात्मक सोच को अगर डेवलप करना है तो मेरी इन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि अपने योजनाओं के विषय में, अपने एम के विषय में लोगों से कभी चर्चा ना करें। पहली बात, आप क्या करना चाहते हैं, किस तरह से करना चाहते हैं, ये गुप्त रखना चाहिए। अगर आप ये चीजें ओपन कर देंगे तो आपकी जो सकारात्मक पावर है वह पावर कम हो जाएगी, कंसंट्रेशन आपका कम हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी अपने उद्देश्य एम को, अपने मिशन को लोगों में ज्यादा चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहिए, बल्कि छुपा करके हमने अपनी योजनाओं को बनाना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, इन चीजों की चर्चा सभी से करना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया हर व्यक्ति आपकी सफलता से खुश हो यह संभव नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि आपको सफल होने से पहले वे लोग आपको पिछाड़ने की योजनाएं बनाने लग जाते हैं। वह किसी भी तरह से बनाएं। कहने का मतलब यह है कि आपकी जो पॉजिटिविटी है उसको कमजोर करने का कार्य वह करने लग जाएंगे, जिससे आप असफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरी बात मैंने आपको बताया, दूसरी बात, कभी भी अपने एम को, जो आप करना चाहते हैं या करने जा रहे हैं, एक तो बताए नहीं, और दूसरी चीज आप क्या कमा रहे हैं, आप कितने संतुष्ट हैं, खुश हैं नहीं हैं, आप जो भी प्राप्त कर रहे हैं वो पर्याप्त है नहीं है, इन चीजों की चर्चा कभी दूसरों से नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैंने आपको जो बताया इसका भी वही कारण है
कि हमारे आसपास जो लोग होते हैं उसमें ज्यादातर लोग हमारी सफलता से दुखी होने वालों की संख्या अधिक होती है। तो आप खुद सोचिए, जब हमारे सफलता से दुखी होने वालों की संख्या अधिक होगी तो वो लोग हमारी सफलता को किस दृष्टि से देखेंगे। आप साधारण भाषा में यूं भी कह सकते हैं कि हमारी सफलता को उनकी नजर लग जाती है, जिसके कारण हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं या कई ऐसे कारण बन जाते हैं कि हम सफलता से असफलता की ओर जाने लग जाते हैं। तो मेरे भाई, ये चीजें हमेशा छुपा करके करने को कही जाती हैं। आपने भी ये चीज पुराने लोगों से, बूढ़े बुजुर्गों से सुना होगा कि धन दौलत, तरक्की, भोजन, ये सारी चीजें लोगों से छुपा करके ही करनी चाहिए। तो उसी प्रकार से आप अपने मिशन को, जो आप करना चाहते हैं, जिस तरह से करना चाहते हैं, उस पे किसी अधिक लोगों से आप चर्चा ना करें और अपने ऊपर, अपने इष्ट देव के ऊपर पूर्ण भरोसा करते हुए सकारात्मकता के साथ आप प्रयास करें और मेहनत करें। फिर आप देखिए कि आपके इष्ट देव की कृपा से आपकी मेहनत अवश्य सफल होगी। ये हमारा वादा है आपसे। और मैंने आपको यही बताया कि हमारे वीडियोस जो भी हैं वो मनोवैज्ञानिक तथ्य के ऊपर आधारित हैं। जब आप दूसरों से चर्चा नहीं करेंगे और अपने मिशन को गुप्त रह करके जब आप किसी मिशन पर कार्य करेंगे, तो एक तो आपका फोकस टोटल आपके काम पर होगा और दूसरा, दूसरों की कही हुई बातें आपके माइंड में नहीं होंगी, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। आपका जो एम है वो बिल्कुल क्लियर होगा, आपका जो माइंड सेट है वो बिल्कुल क्लीन होगा, क्योंकि उसमें किसी भी अदर पर्सन की माइंड की थिंकिंग उसमें मिक्स नहीं होगी। तो जब आप सिंगल माइंड हो करके अपने भगवान पर भरोसा रख करके जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो आपको निश्चित वह लक्ष्य प्राप्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरे भाई, मैंने आपको बताया पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक सोच बनाने के लिए हमको किसी प्रकार की कोई पूजा पाठ या कोई विशेष तरीके के आवश्यकता नहीं होती। अगर इसमें किसी चीज की जरूरत है तो मात्र एक प्रैक्टिस की जरूरत है। ये सारा सिस्टम, हमारा जो माइंड है, ये माइंड सेट का कमाल है। हमारा माइंड, हमारी थिंकिंग जो है वही हमारे कार्य को सफल और असफल बनाती है। तो मेरे भाई, जब आप अच्छे विचार, सकारात्मक विचारों के साथ किसी, तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होती है। अगर इसके लिए आपको कुछ करना है तो मैंने आपको बताया, पहला काम, अधिक लोगों से चर्चा ना करें, अधिक लोगों के विचार अपने माइंड में मिक्स ना करें और अपने इष्ट देव के ऊपर भरोसा रखते हुए अपनी पूरी सकारात्मक पावर के साथ आप कार्य के क्षेत्र में उतरें। फिर देखिए कि सफलता आपको किस प्रकार या किस तरह से नहीं मिलती। और दूसरी चीज, जो पॉजिटिव थिंकिंग हमारे सकारात्मक सोच को बढ़ाती है, वो मैंने आपको बताया प्रैक्टिस है। और इसके लिए एक आधार की जरूरत होती है। सकारात्मक विचार तभी आपके मन में लंबे समय तक टिके रह सकते हैं जब उनको किसी बेस पर आप टिका कर रखते हैं। और वह बेस, मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया कि जो लोग अपनी सराउंडिंग को बेस मानते हैं, अपने मित्र यारों, अपने सगे संबंधियों को जो बेस मान करके चलते हैं, वे लोग अक्सर धोखा खाते हैं। तो मेरे भाई, अगर आपको बेस
बनाना है तो आप अपने इष्ट देव को बनाए, जिसको भी आप मानते हो, उसी पर आधार, उन्हीं को आधार बना करके पूर्ण सकारात्मकता के साथ आप कार्य क्षेत्र में उतरे। आपकी सकारात्मक सोच अपने आप धीरे धीरे मजबूत होती चली जाएगी। और मैं आपको एक छोटा सा उपाय भी बता दूं, जिन लोगों को मान लीजिए नहीं कोई आधार मिल रहा है या उन्होंने अभी तक कोई आधार नहीं बना रखा है ऐसा अपनी लाइफ में कि जिसके ऊपर अपनी लाइफ को टिकाया जा सके। अच्छा टाइम सभी होता, मैंने आपको बताया, अच्छे कार्य के लिए जब शुरुआत कर दी जाए वही समय अच्छा होता है। और इस समय तो ये समय चल रहा है, अभी 2-4 दिन बाद हमारे भोलेनाथ जी का समय आने वाला है, यानी सावन की शुरुआत हो रही है। तो मेरे भाई, जिन लोगों ने अपनी लाइफ में अभी तक आधार नहीं बना पाए हैं, उन लोगों के लिए मैं आज अपने इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताऊंगा। अगर यदि आप ये उपाय करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर आत्मविश्वास कितनी तेजी से बढ़ने लग जाता है। और वह उपाय बिल्कुल साधारण सा है। मैंने आपको बताया कि हमारे वीडियोस उन्हीं लोगों के लिए हैं जो लोग ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। तो मेरे भाई, अगर आपको भी अपने इष्ट देव पर भरोसा है या नहीं है, जैसा कि मैंने बताया, अगर अभी तक आप किसी को अपना आधार नहीं बना पाए हैं, तो आप खाली एक चीज का ध्यान रखिए। एक कार्य अगर ये कर लेते हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में आपके अंदर सकारात्मक सोच बहुत तेजी से बढ़ेगी और सफलता भी आपको अवश्य प्राप्त होगी। और वह है, अगर कुछ नहीं आप कर सकते, मैंने बताया कोई विशेष पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। सवेरे उठ करके स्नान ध्यान करने के बाद यदि हो सके तो 1 लोटा जल शिव जी के ऊपर अर्पित करें, यानी चढ़ाएं। आपके आसपास जो भी मंदिर है आप चढ़ा सकते हैं, इसमें कोई विशेष स्थान की जरूरत नहीं है। हमारे भोलेनाथ जी के मंदिर गली गली और हर जगह पर हैं। तो आपको जहां भी आपके अगल बगल आसपास कोई भी मंदिर है, आप सुबह उठ करके नहाने धोने के बाद 1 लोटा जल अगर आप अर्पित करने लग जाते हैं, तो आप देखिए, ये मेरा वादा है आपसे, ये मेरे प्रभु का दिया आशीर्वाद है जो हमको आज विश्वास है हमारा ऐसा, कि अगर आप 11 दिन जब आप लगातार करते रहेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर एक चमत्कारिक आत्मविश्वास की उत्पत्ति होने लग जाएगी। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप 11 दिन के बाद बंद कर दें, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूँ। हो सके तो आप जब तक लाइफ है आप 1 लोटा जल चढ़ाने में, आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस हमारे बताए नियमों को अगर आप फॉलो करते रहते हैं और अपने इष्ट देव पर भरोसा रखते हैं, तो वह दिन दूर नहीं कि जब आप भी सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करने की इजाजत चाहेंगे। मेरे ख्याल से भी आप सभी को समझ में आ गया होगा कि सकारात्मक सोच हम किस तरह से अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं और सकारात्मक सोच का हमारी सफलता और असफलता में कितना अहम रोल है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे आने वाले वीडियो में आपको इसके अगले बिंदु के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।